गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल अतीत का अनुभव। आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जीवन परिचय कैसे लिखें और कैसे याद करें। जीवन परिचय कैसे लिखें और कैसे याद करें। आप सब अगर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप सब तक बराबर पहुंचती रहे, आप सबको ऐसी ही जानकारियां प्राप्त होती रहें। तो आइए हम सब देखें जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, उसको लिखने के कौन कौन से तरीके होते हैं, क्या क्या याद करना चाहिए ताकि जीवन परिचय आसानी से लिख सको। और ऐसे याद करिए ताकि जीवन परिचय कभी भूल ना सको। तो आइए हम देखते हैं कैसे लिखना है हमको जीवन परिचय। तो सबसे पहले कुछ बातें याद कर लीजिए ताकि उनको याद करने से क्या होगा, जीवन परिचय लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय याद करना प्रारंभ करो तो सबसे पहले उस लेखक या कवि का जन्म कब हुआ, ठीक है, और कहाँ हुआ, स्थान ये याद कर लो। जन्म कब और कहाँ हुआ, ठीक है, ये याद कर लो। उसके बाद जो है उनके पिता का क्या नाम था, उनके पिता का नाम याद कर लो। उसके बाद उनकी शिक्षा याद कर लो, वो कितना पढ़े हैं या कहाँ कहाँ पढ़े हैं, ये याद कर लो। उसके बाद शिक्षा के बाद उन्होंने कार्य, उनका कार्य याद कर लो। कार्य के बाद उनकी रचना याद कर लो, रचना या कृतियाँ भी कहते हैं रचना को, रचना याद कर लो। और उनका जो है भाषा शैली याद कर लो, भाषा शैली, उनकी भाषा शैली तो सबका ऐसे ही लिख देना है, शुद्ध है, था सरलता, संस्कृत सा। और इनका जो है साहित्य में स्थान, ठीक है, साहित्य में स्थान ये याद कर लो, साहित्य में स्थान। इतनी बातें अगर आप याद रखेंगे तो किसी का भी जीवन परिचय आसानी से लिख सकेंगे और बहुत ही बेस्ट लिखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा लिखा भी नहीं जाता जीवन परिचय। तो आप सब एक बार फिर से देख लीजिए कि आप सबको क्या क्या याद करना है। किसी भी राइटर या जो है कवि का जब जीवन परिचय याद करना हो तो क्या आप करेंगे, सबसे पहले जन्म याद करो। जन्म के बाद शिक्षा, माता पिता का नाम, ठीक है, माता पिता का नाम, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा। शिक्षा के बाद क्या होता है, कार्य, ठीक है, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए। रचना, ठीक है, रचना में कौन कौन से बुक लिखे, एक आध दो रचना आप सब लिख देंगे। उसके बाद उनकी जो है भाषा शैली, ठीक है, उनकी भाषा शैली। और उनका जो है साहित्य में स्थान, उनका साहित्य में स्थान, साहित्य में उनका स्थान क्या था, ये आपको याद करना है। तो आइए हम सब देखते हैं किसी का जीवन परिचय। जैसे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लेकर आए हैं और आप सब इसे अवश्य याद कर लेंगे, ठीक है। आप सब इसे याद करते जाइए, मैं बताता जा रहा हूँ। जैसे मैं सबसे पहले क्या, रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को कहाँ हुआ, अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ला, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। और शिक्षा इन्होंने हाई स्कूल मिर्ज़ापुर से, इंटर इलाहाबाद से। स्वाध्याय किया, स्वाध्याय मतलब इन्होंने खुद से पढ़ाई किया, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, ये सब। उसके बाद इन्होंने काम कौन सा किया, कार्य क्या किया, इन्होंने अध्यापक का कार्य किया मिर्ज़ापुर मिशन स्कूल में। उसके बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। उसके बाद विभागाध्यक्ष रहे। इन्होंने रचना काफ़ी सारी रचनाएँ की, चिंतामणि, सूरदास, हिंदी साहित्य, त्रिवेणी, तुलसी, ये सब। इनकी भाषा शैली शुद्ध सरल, संस्कृत खड़ी बोली। इनका साहित्य में स्थान, शुक्ल युग के प्रवर्तक। ऐसे याद करना है। तो लिखना कैसे है हमको, ये देखिए लिखेंगे कैसे। अगर हमको जब लिखना है तो ऐसे लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, ठीक है, लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अगोना नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मिर्ज़ापुर से प्राप्त की। इन्होंने मिर्ज़ापुर से हाई स्कूल की पढ़ाई की तथा इन्होंने इंटर की पढ़ाई इलाहाबाद से की। उसके बाद इन्होंने स्वाध्याय किया, क्या किया, स्वाध्याय किया। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला का अध्ययन किया, ठीक है। इन्होंने जो है
मिर्ज़ापुर में मिशन स्कूल के अध्यापक का कार्य किया। उसके बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे। जब विश्वविद्यालय लिखना हो तो प्राध्यापक आपको लिख देना है। हिंदी विभागाध्यक्ष भी रहे। इन्होंने कई रचनाएं किया, ठीक है, सभी कवियों के आगे लिख दी। इन्होंने कई सारी रचनाएं की, जिसमें इनका चिंतामणि प्रमुख रचना है। इन्होंने सूरदास की रचना की। आपको एक या दो याद करना है, तो आपको ऐसे याद करना है जैसे आपको याद नहीं हो रहा है ना कि रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचना, तो आपको चिंतामणि याद कर लो। जैसे समझ लो रामचंद्र शुक्ल अर्थात रामचंद्र भगवान जो है अपनी प्रजाओं की क्या करते थे, चिंता करते थे, बहुत ही चिंता करते थे। तो रामचंद्र शुक्ल का जो है रचना क्या हुआ, चिंतामणि। इनकी भाषा शैली कैसी थी, इनकी भाषा शैली बहुत ही शुद्ध थी, इनकी भाषा शैली बहुत ही सरल थी, इनकी रचनाएं संस्कृतनिष्ठ थी और जो है इनकी सभी रचनाएं खड़ी बोली में लिखी गई हैं। इनका साहित्य में स्थान, ये शुक्ल युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी मृत्यु, अंत में इनका मृत्यु लिखना है। इनकी मृत्यु 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 1941 को हुआ। बस इतना लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। आप इसे दोबारा वीडियो जो है देख लीजिए ताकि याद हो जाए। अब इसके बाद हम जयशंकर प्रसाद का जो है जीवन परिचय देखेंगे। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, इनका भी वही है। जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। कहाँ, काशी के वैश्य परिवार में। पिता देवी प्रसाद। मृत्यु इनकी 47 वर्ष में 1937 में। प्रारंभिक शिक्षा क्वींस कॉलेज में कौन, बड़े भाई ने इनके करवाया। इन्होंने भी स्वाध्याय किया। अच्छा, स्वाध्याय सब करे हैं, ठीक है। अगर स्वाध्याय नहीं करेंगे तो इतने बड़े लेखक नहीं बन पाएंगे, इतने बड़े कवि नहीं बन पाएंगे। इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, वेद, पुराण सब कुछ पढ़ा, ठीक है। इनकी 3 शादियां हुई, इन्होंने 3 विवाह किया, ठीक है। ऐसे नोट्स बना लेना है, छोटे छोटे जो प्रमुख बातें हैं उसको लिख लेना। इन्होंने गद्य की कई विधाएं लिखी। विधाएं मैंने कई चीज़ लिखा, जैसे इन्होंने नाटक लिखा, उपन्यास लिखा, कहानी लिखा, निबंध लिखा, ठीक है। सबसे इन्होंने रचना क्या किया, कामायनी लिखा, आंसू लिखा, झरना लिखा, कंकान लिखा, बहुत सब लिखा, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको याद करना है इनकी रचना ना, तो आप सब ये याद कर लो कि ये जो है इनके 3 विवाह, ठीक है। अच्छा, इनकी पत्नियां भी बहुत जल्दी ही स्वर्गलोक प्राप्त हो गई थी। तो जब इनकी पत्नी जो है स्वर्गलोक प्राप्त हो गई तो इन्होंने क्या किया, ये आंसू, इन रोने लगे, इनको आंसू आया। ये कमानी ट्रेन पकड़कर कहाँ चले गए, बम्बई चले गए। कमानी ट्रेन पकड़कर कहाँ चले गए, बम्बई चले गए। कौन, जयशंकर प्रसाद। ऐसे याद कर लेना है आपको, ठीक है। इनकी भाषा शैली क्या है, इनकी भाषा शैली सरल, शुद्ध और संस्कृतनिष्ठ थी। साहित्य में स्थान, ये छायावादी युग के लेखक थे। अगर इनको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के वैश्य परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। मृत्यु बाद में लिखना है, ठीक है। इनकी शिक्षा क्वींस कॉलेज में हुई। इनकी शिक्षा इनके बड़े भाई के द्वारा करवाया गया। इन्होंने स्वाध्याय किया, अंग्रेजी, संस्कृत, वेद, पुराण आदि का अध्ययन किया। इनकी 3 शादियां हुई, ठीक है। इनकी 3 शादियां हुई, ठीक है। इन्होंने कई रचनाएं किया। इन्होंने नाटक लिखा, उपन्यास लिखा, कहानी, निबंध आदि विधाएं लिखी। इनकी प्रमुख रचना है कामायनी, आंसू। 1-2 रचनाएं बस याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। इनकी भाषा शैली बहुत ही सरल, शुद्ध और संस्कृत निष्ठ थी। इनका साहित्य में स्थान अत्यधिक ऊपर था। ये छायावादी युग के लेखक थे। ऐसे ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा जीवन परिचय का, ठीक है। तो आप वीडियो को फिर से जो है देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। धन्यवाद।